नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। हंगामे की भेंट चढ़ा गुजराती स्कूल में जड़ा ताला, मैनेजमेंट को नहीं आने दिया अंदर। प्राचार्य और शिक्षकों की मनमानी के चलते शिक्षण व्यवस्था हुई ठप। राजनांदगांव के गुजराती स्कूल में प्राचार्य की मनमानी एवं मैनेजमेंट से असहयोगात्मक रवैये के कारण मैनेजमेंट ने प्राचार्य को कार्यमुक्त का नोटिस दिया। फिर क्या था? प्राचार्य ने गुजराती स्कूल के कर्मचारियों को यूनियन बनाकर सभी शिक्षकों को साथ में लेकर और पालकों की अनुमति के बगैर बच्चों से मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा करवाया, जिसके चलते आज गुजराती स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैनेजमेंट समस्या के समाधान के लिए आपसी चर्चा कर समाधान करना चाहता है, लेकिन उनकी इस पहल को प्राचार्य एवं शिक्षक कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। मैनेजमेंट ने बच्चों के पालकों से चर्चा करने के लिए बैठक भी बुलवाई। उक्त बैठक को भी गुजराती स्कूल के किसी शिक्षक के द्वारा यह मैसेज प्रसारित किया गया कि यह एक षड्यंत्र है, पालक उस बैठक में शामिल ना हो। आइए आपको ले चलते हैं गुजराती स्कूल और देखते हैं क्या कुछ हुआ। अभी आप लोग पढ़ाई चाहिए, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे तो हम बताएंगे नहीं ये आंदोलन करने तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उसके लिए हमको विज्ञापन निकालना पड़ेगा। हाँ, आप मेरे को बताओ, आपके लिए की मांग करते हैं? आप लोग की मांग करते हैं तो हमें और आगे चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि प्रिंसिपल जैसा पद जो गुजराती स्कूल में उसका अपमान हो। हम लोग उसके लिए बहुत अच्छा सोच रहे थे, हमारे पास सलाहकार है, आगे क्या करना है, क्या बेवकूफ है, इस टाइप का आंदोलन करके ये करके उनको मिल जाएगा, अभी कोर्ट मिलेगा, लेकिन हम नहीं चाहते। एक मिनट, इज्जत करना पहले नई कमेटी का गठन हुआ जिसमें सारे यूथ मेंबर ने ज्वाइन किया और जिनका मुख्य उद्देश्य था हमारी शाला के विकास के लिए काम करना, हमारे बच्चों के विकास के लिए काम करना। अगर हमारा उद्देश्य प्राचार्य को हटाना होता तो ये निर्णय हमने पहली बार में ही ले लिया होता, लेकिन हमने पूरी कोशिश की अपनी तरीके से कि प्राचार्य के साथ मिलकर हम अपने स्कूल की बेहतरी के लिए काम कर सकें। किंतु जब हमारे बार आग्रह करने पर भी प्रिंसिपल सर की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। हम चाहते थे कि बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन मिले, स्पोर्ट्स का एजुकेशन मिले, अच्छी से अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हमारे स्कूल में आए ताकि गुजराती स्कूल फिर से वह उस मकाम में पहुंचे जहां वहाँ हुआ करता था हमारे बाप दादाओं के ज़माने में। तो यही प्रयास था, लेकिन जब बार बार प्राचार्य के द्वारा मैनेजमेंट का अपमान किया गया, हमारी बातों को नहीं माना गया, तब मैनेजमेंट टीम ने मिलकर ये निर्णय लिया कि प्रिंसिपल सर को सम्मान उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए हटाया जाए ताकि कोई यूथ यहाँ पर ज्वाइन करे और उसी एनर्जी जिस एनर्जी से हम जुड़े हैं उसी उत्साह के साथ हम बच्चों के विकास के लिए यहाँ काम कर सकें। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे रेगुलर जैसे पढ़ रहे थे अच्छे से पढ़े, सामने एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दे अच्छे से। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसमें पढ़ाई खराब हो रही है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और बच्चों का जो है डिमांड कि उनके पुराने शिक्षक, पुराने प्राचार्य इसी स्कूल में रहे तो उनको रहने देना चाहिए ना, जो बच्चे चाह रहे हैं वो। और आज राजनांदगांव के एक ऐसे मामले को लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी हाँ, ये मामला हमारे राजनांदगांव के गुजराती शिक्षण संघ का है, जो कि हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट पवन पटेल जी मौजूद हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि सर किन कारणों को लेकर आप लोग गुजराती जो शिक्षण संघ है आपका, उसमें आपकी क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही हो और क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए। देखिए, गुजराती शिक्षण संघ 1957 को यह संस्था का जन्म हुआ और एक ऐसे उद्देश्य के साथ कि कम से कम फीस में गरीब तबके के बच्चे यहाँ पढ़े और आगे बढ़कर देश का भविष्य बने। उस हिसाब से हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वजों ने यह शाला को, हमारे जो बुजुर्गों ने यह शाला को चालू किया 1957 में। तब से लेकर गुजराती समाज के जो लोग हैं वह इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और इस संस्था की सेवा करते आ रहे हैं और यह एक समाज सेवी संस्था है। अब पिछले 3 महीने से जब इनका चुनाव हुआ, इसके पहले नाथाभाई रायचा जी पूर्व अध्यक्ष थे,
और गिरीश ठक्कर जी सचिव थे, और ऐसे सुरेश लाल जी, ऐसे बहुत सारे लोग इस संस्था को यहाँ तक लेकर आए। अब परिवर्तन संसार का नियम है, उस हिसाब से अब हमें लगा कि यह जो शाला जो बहुत पहले नंबर 1 शाला थी और कुछ कारणों से यह धीरे धीरे थोड़ा अभी पिछड़ गई, लेकिन जो यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आज करीब 750 बच्चे यह शाला में अध्ययनरत हैं, उन बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और आगे जो ज़माना आ रहा है उसके हिसाब से विकास और उनको भी वह सुविधाएं मिले ताकि वह आगे जाके देश की सेवा कर सके। उस उद्देश्य के साथ हम जो युवा पीढ़ी है गुजराती शिक्षण संघ में अभी जो 3 महीने पहले इनका जो 2 साल का जो फिर से टर्म आया, उसमें जो हमारे अध्यक्ष विनय पटेल जी जो अध्यक्ष बने, मैंने उपाध्यक्ष का पद लिया, और केशियर जो है हमारी मानशु पटेल और सीए रूपम सोन छात्रा जी ने सेक्रेटरी का पद लिया, और ऐसी हमारी 35 मेंबर की सभी समिति, और सभी उसमें अधिकतर युवा लोग हैं। और हमने यह उद्देश्य के साथ कि अब एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ हम इस शाला को आगे ले जाएंगे ताकि राजनांदगांव के जो बच्चे हैं, राजनांदगांव का नाम आगे जाकर बहुत ही ऊपर जाए और उन्हें भी वह सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि आज का युग बहुत ही फास्ट युग है। उन्हें अगर वैसी सुविधा नहीं देंगे तो जो बच्चे यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, वह कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। लेकिन और आज राजनांदगांव में सबसे कम दर पर जो है हम यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उस एक उद्देश्य के साथ कि वह बच्चों को भी अच्छी सुविधा मिल सके, उस हिसाब से हमने यहाँ जो 3 महीने से हमने यह शाला को आगे बढ़ाने के लिए एक पूरा पथ तैयार किया है कि आज 2024 चल रहा है, 2034 तक यह शाला कहाँ रहेगी। यह विज़न के साथ हम युवा पीढ़ी इस शाला में आए हैं। इस शाला को हमने विकास करने के लिए जो बातें रखी, और इस शाला में जो अभी प्रिंसिपल सर हैं DR नावलकर सर, उनके साथ वह भी हम उनका भी सम्मान करते हैं कि उन्होंने भी इस शाला को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन अब परिवर्तन संसार का नियम है, वह उनकी एज हो गई है 75 साल, तो हमने सर को खाली उतना ही सम्मान कहा कि सर एक वैचारिक मतभेद जो एक रहता है, जो हर परिवार में होता है, हर संस्था में होता है, तो एक जो जनरेशन गैप आता है उस कारण सर हमें थोड़ा वैचारिक मतभेद हो रहा है। तो हमने सर को खाली ससम्मान एक पत्र दिया कि हम आपको ससम्मान सर सेवा से मुक्त कर रहे हैं, और एक नई पीढ़ी के प्रिंसिपल को हम यहाँ पर लाएंगे ताकि हम उनके साथ इस शाला को विकास को आगे बढ़ा सकें। आपने इस शाला के लिए उसके लिए खूब हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, हमने ऐसा भी कहा। लेकिन सर ने उसे बहुत ही उस तरीके से लिया, और सभी जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों को, टीचरों को और बच्चों को आगे लाकर सर ने एक ऐसा माहौल वहाँ पे पैदा किया कि मुझे निकाला जा रहा है। मुझे सर को हमने ससम्मान निकाला है और कहा है कि आप सर ससम्मान आप सेवा से मुक्त होइए, और हम ताकि नए प्रिंसिपल के साथ हम इस शाला को आगे बढ़ा सके। बस बात इतनी है। लेकिन यह क्या हो गया और क्या इतना बड़ा स्वार्थ है इसके पीछे कि सर ने जो है महिलाओं एवं बच्चों को, टीचरों को, जो टीचर साथ में है और बच्चों हैं, बच्चों को तो ऐसी जो मीन्स यह जो इशू है और कुछ करने नहीं आता, और उनका खाली उद्देश्य रहता है कि अच्छे से अच्छी शिक्षा हम उनको दे सकें। तो बच्चों को इस मतलब ऐसे नारे लगवाना और हड़ताल लगवाना, तो ये एक नए प्रिंसिपल का चयन भी कर लिया है। और सर को हम खाली इतना बोल रहे हैं कि सर आप सेवानिवृत्त आप हो जाइए, सेवा से मुक्त हो जाइए, और जहाँ अगर आगे आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम फिर से आपकी सेवाएं लेंगे, आपकी सलाह लेंगे, वो लेंगे। लेकिन एक वैचारिक जो मतभेद होता है उसी कारण हमने खाली सर को बोला कि आप सेवा से मुक्त हो जाइए। और 4 दिन से हमने 31 अगस्त 2024 को सर को पत्र दिया सेवा से मुक्त होने का, और 1 से लेकर 4 तारीख तक 4 दिन तक शाला में सभी शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी, और सभी पालकों के मोबाइल में मैसेज गए कि ये ना जो शाला है अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई है। और 4 दिन का बिना किसी की शिक्षा अधिकारी या बिना किसी के इजाज़त लिए इन्होंने 4 दिन तक बच्चों की पढ़ाई का जो लॉस किया, यह एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने की है। यह उनको यह अधिकार किसने दिया कि 4 दिन तक आप बच्चों की पढ़ाई लॉस करो और बच्चों के भविष्य को अंधकार में। जब पदभार ग्रहण किया उसके बाद हम स्कूल गए, और इसके पहले भी हम मेंबर थे वहाँ पे, तो हम जाते थे। हमने सर से कहा कि सर जो हम चाहते हैं वह हम आपके सामने बता रहे हैं। हम जो भी चीज़ सर को बताते थे कि ये स्कूल में क्या कमी है वो हमें बताइए। हम प्रबंधन समिति हैं, हम आपको सुविधाएं देंगे, जो भी सुविधाएं चाहिए सुविधाएं देंगे, और शाला को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन हमारी जो बातें हैं उन्हें नज़रअंदाज करके जो सर है वह दूसरी बातों पर ही ज़्यादा
फोकस करते थे। हमने उनको कहा कि सर टीचरों की कमी है तो आप टीचर से अपॉइंट कीजिए। नहीं सब ठीक चल रहा है। एक क्लास में लगभग आज 50 से 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम उन्हें यह कहते हैं कि भैया 50 से 60 बच्चे, तो आपको सुविधा चाहिए, क्लासरूम चाहिए, क्या चाहिए आप हमें बताइए कि एक टीचर के पीछे 50 से 60 बच्चे क्यों। आज और टीचर्स लगता है तो आप और टीचर्स की भर्ती कीजिए ना। तो वो बात ना सुनकर वह दूसरी बातों पर ही फोकस करते हैं और हमारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसीलिए हमने सर को कहा, पहले मौखिक बहुत बार कहा कि सर अब जो है वैचारिक मतभेद हो रहा है और परिवर्तन संसार का नियम है, तो आप जो है प्लीज़ सेवा से मुक्त हो जाइए। और हम स्कूल में जो टीचर्स लोगों की कुछ मांगे हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसके लिए हमने एक सामान्य सभा बुलाई थी। उसमें हमने खाली कहा था कि सर, प्रिंसिपल सर को ही आमंत्रित किया था मैनेजमेंट के साथ कि प्रिंसिपल सर रहेंगे और वहाँ पे हम प्रिंसिपल सर के साथ हम उस मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे कि क्या से ना जो वहाँ पे शिक्षिकाएँ और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनके क्या क्या मतलब पॉइंट्स हैं और क्या वह चाहते हैं, उस बारे में डिस्कस करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर सभी टीचरों ने आकर कहा कि हम भी इस जो मीटिंग है हम भी बैठेंगे, ऐसा उन्होंने ज़बरदस्ती कहा। तो मैनेजमेंट ने कहा भैया हम सर के साथ पहले समझना चाहते हैं कि आपकी क्या जो समस्या है वह वाकई में हम पूरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम सर का भी विचार जानना चाहते हैं। क्योंकि जो प्रिंसिपल रहता है वह एक ब्रिज रहता है मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में, एक माध्यम रहता है। पर वहाँ पर उन्होंने जो टीचर्स लोग थे उन्होंने सभी मैनेजमेंट के जो मेंबर्स उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कहा कि नहीं हम भी बैठेंगे और ज़बरदस्ती वो मीटिंग में शामिल होना चाहते थे। तो हमने वहाँ मीटिंग को स्थगित किया और फिर सर को हमने, सबने सोचा कि अब तो बहुत हो गया, अब जो सर है वह कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ना सर जो है मीन्स टीचर्स को और उनके ऊपर सर का कंट्रोल, एक जो लीडर होना चाहिए, प्रिंसिपल जो है वह लीडरशिप होनी चाहिए, तो कंट्रोल खत्म हो रहा है, उनकी बात भी वह नहीं सुन रहे कहीं ना कहीं। तो अब सर को सेवा से मुक्त करने का हम लेटर दे देते हैं। तो हमने सामान्य सभा में वहाँ पारित किया और सर को सेवा से मुक्त करने का वहीं के वहीं हमने लेटर दे दिया। और उस के बाद से वहाँ बहुत हंगामा हुआ, 4 दिन स्कूल बंद हुई और इतना सा हंगामा एक पोस्ट के लिए, इतना क्या स्वार्थ है सर को कि वह यह पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते। आज 75 साल की उम्र हो गई है, तो अब एक नया युग भी आना चाहिए कि स्कूल में कोई भी रहता है तो एक नया युग आना चाहिए। नया युग आएगा तो एक हमें भी नए विचार मिलेंगे कि आगे क्या करना है और क्या, बस यही कारण है। मैं पालकों से इतना ही कहना चाहूँगा, प्रबंधन समिति की तरफ से पूरी गुजराती शिक्षण संघ के प्रबंधन यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम एक सेवा की भावना से संस्था को चला रहे और आगे भी बढ़ाएंगे। तो आप निश्चित रहिए, हम इस शाला को जो भी कदम उठाएंगे वह शाला के हित में रहेगा, न कि हमारे निजी स्वार्थ में रहेगा। हम यहाँ के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे और वह आगे जाकर जो यह तेज़ी से बदलता युग है उस युग में भी वह कम से कम फीस में आगे बढ़ें। और पालक से हम यही अनुरोध करेंगे, हम पर विश्वास रखिए, हम जो भी निर्णय लेंगे शाला के हित में रहेंगे, बच्चों के भविष्य के हित में वह निर्णय रहेगा और शाला को हम विकास आगे ही बढ़ाएंगे और बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा देकर इस शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, ये इस तरह का जो वातावरण उन्होंने निर्मित किया है, यह एक मैसेज बच्चों के लिए बहुत ही गलत है। इसमें बच्चों को क्या दिशा मिल रही है, ऐसा जो वातावरण देख के यह प्रिंसिपल सर जो हमारे DR नावलकर सर है वही इस पर स्पष्टीकरण दे तो बहुत अच्छा होगा। क्या संदेश देना चाहते हैं यह भी हमारे तो समझ से परे है। टीचरों द्वारा जो बनाया गया वो यूनियन है वो भी प्रिंसिपल सर के नीचे, मतलब प्रिंसिपल सर के नीचे उन लोगों ने बना लिया यूनियन, और बनाने के बाद हमारे खिलाफ़ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो संस्था को अगर चलाना है तो हमको उनकी और उनको हमारी भी ज़रूरत है। और बच्चे लोगों को अच्छे संस्कार देने के लिए हम लोगों ने उनको वहाँ पे अधिकृत किया है और वही लोग बच्चे लोगों को हमारे खिलाफ़ भड़का के और नारेबाजी करवा के स्कूल में हड़ताल कराने से अपने ही बच्चों को दी गई अच्छी शिक्षा का शोषण कर रहे हैं और उन लोगों को मिसगाइड करके इस तरीके, मतलब प्रबंधक के खिलाफ़ नारेबाजी कराना, प्रबंधक है जो कि उन लोगों को, मेरे हिसाब से तो प्रबंधक लोगों से जो बच्चों को कोई लेना देना नहीं रहता है।
क्योंकि बच्चों को वहाँ पे अच्छी शिक्षा देने के लिए हम लोगों ने जो अधिकृत किया है वहाँ पे शिक्षकों को, हम लोग खाली बच्चे लोगों की जो फैसिलिटीज़ है ताकि वो गेम अच्छे से खेल सके, कंप्यूटर वहाँ पे 17 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, 2 साल हो गया वहाँ कंप्यूटर रखा है। मैं 4 बार उनको मिल के बोल के हूँ मगर आज तक वो चादर ढक के है। इवन हमने उसको सर को 2-3 बार नावलकर सर को हमने बोला भी कि आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंज कीजिए मंथली, ताकि हम जान सके बच्चे लोगों को खेलने कूदने की रुचि है तो वो किस प्रकार का खेल खेलना चाहते हैं, उसके लिए क्या सामग्री लगेगी। तो वो भी उन्होंने कहा कि मैं अगले मंथ देखता हूँ, ऐसा करके उन्होंने 4 मंथ जो है वो गुजार दिए। ये कि वो यूनियन बना के स्कूल में वो अपना शासन चलाना चाहते हैं। अब यहाँ हम खुद अपना अधिकार नहीं जताना चाहते क्योंकि ये एक संस्था है और संस्था जो रहती है वो एकदम मंदिर जैसी रहती है, पवित्र, और सिर्फ सेवा प्रदान करने के लिए ही बनी गई रहती है संस्था, जो कि हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बनाई गई थी और जिसको हम आज आगे बढ़ा रहे हैं।